अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रात मोहतरम, आज के इस पुरफतन दौर के अंदर आप देखें कि हर इंसान के पास सहूलतें हैं, पैसा है, तमाम आराइश अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता फ़रमाई है, मगर उसके मुँह पर आज भी नाशुक्री के अल्फाज बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला हमें जिस हाल में रखे उस हाल में हमें अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र करना चाहिए। आज हम नाशुक्री करने पर उतर आए और अल्लाह तबारक व ताला के एहसानों को भूल करके अगर हमारे साथ कोई घटना घट जाती है या कोई हमारे साथ गलत काम हो जाए, किसी परेशानी में हम फंस जाते हैं तो अल्लाह अकबर नाशुक्री के अल्फाज बोलने लग जाते हैं। कैसे कैसे अल्फाज लोग कहते हैं, कुछ अल्फाज तो ऐसे बोलते हैं इंसान कि उन्हें पता नहीं चलता वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाया करते हैं। यानी कुछ अल्फाज अल्लाह तबारक व ताला की शान में इस तरीके से लोग बोल दिया करते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व ताला जो करता है वो बेहतर करता है इंसान के लिए। तो आप देखें कि शुक्र और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र किस हाल में और कैसे करना चाहिए, आओ मैं आपको बताता हूँ। एक औरत है जो काबे का तवाफ़ कर रही है और तवाफ़ करते करते उसकी आंखों में आंसू हैं, मगर आंसू भी हैं और तवाफ़ भी करती जाती है और कहती है, मौला मैं इस हाल में भी तुझसे खुश हूँ, मैं इस हाल में भी तुझसे राज़ी हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती जाती है और तवाफ़ करती रहती है। किसी ने सुनने के बाद उस औरत से सवाल किया कि तुम बार बार अल्लाह से यूं क्यों कहती हो कि मैं इस हाल में भी खुश हूँ, यानी जिस हाल में मैं अभी हूँ इस हाल में भी खुश हूँ, ये मामला मेरे समझ में नहीं आया। वो औरत रोती है, कहती है ये बात मुझसे ना पूछें। कहा बताओ तो सही कि तू अल्लाह तबारक व ताला से बार बार कहती है कि मैं इस हाल में भी तुझसे खुश हूँ, जबकि तू काबे का तवाफ़ कर रही है। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुझे काबे का तवाफ़ करने के लिए मक्का शरीफ में बुला लिया। अल्लाह अकबर। उस औरत ने कहा रुको मैं तवाफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं अपनी जो मेरे ऊपर बीती है मैं अभी बताती हूँ। शुक्र देखें किसको कहा जाता है, किस हाल में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र करना चाहिए। उस औरत ने तवाफ़ मुकम्मल किया, करने के बाद उस शख्स के पास आई और आने के बाद इस औरत ने कहा तुम सुनना चाहते हो तो सुनो कि मैं अपने घर में तंदूर जला रही थी। मेरे 3 बेटे थे और मेरे जो शोहर है उसने सुबह सुबह यानी एक बकरी को ज़िबा किया, तो मेरा बेटा उस बकरी को ज़िबा होते हुए देख रहा था। तो मेरे शोहर ने वो छुरी जो है कमरे में जाकर के रख दी। मैं चूँकि तंदूर जला रही थी तो मैंने अचानक एक शोर सुना, जो मैं जैसे कि मेरा बेटा चिल्लाया। मैं दौड़ती हुई कमरे की तरफ जब गई तो मैंने क्या देखा कि मेरा बेटा ज़मीन पर पड़ा है, उसकी गर्दन कट चुकी है और खून के फवारे निकल रहे हैं। यानी हुआ यूँ था कि उसके बड़े बेटे ने दरमियानी बेटे से कहा था तुझे मालूम है कि अपने वालिद ने बकरी को किस तरीके से ज़िबा किया? क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम। कहा मैं बताता हूँ। उसने दरमियानी भाई से कहा तू लेट, और वो छुरी जो रखी थी उसके बाप ने हाथ में ली, कहा मैं अभी बताता हूँ कि कैसे ज़िबा किया। हालांकि बच्चा था, नादान था, इतना पता नहीं था कि छुरी इतनी तेज़ होगी। वो बच्चा लेटा उसका भाई और उसने दूसरे हाथ में छुरी ली और लेने के बाद उसकी गर्दन पर जैसे ही फिराई, चूँकि छुरी बहुत तेज़ थी तो उसकी गर्दन कट गई और खून का एक फव्वारा निकला, जिसकी बिना पर उस बच्चे की वहीं पर मौत हो जाती है। अल्लाह अकबर। उस औरत ने जब देखा कि मेरा बेटा फोत हो चुका है, मर गया, उसने देखा कि बड़ा बेटा गया कहाँ, यानी उसको ढूंढूं। एक कमरे में देखा, दूसरे में देखा, मगर बेटा कहीं नज़र नहीं आया। फिर दौड़ती जाती है बेटे को देखने के लिए, मगर बेटा नज़र नहीं आया। मगर हाँ, घर के आंगन में ही कुछ लकड़ियाँ रखी हुई थी, उस लकड़ी के पीछे मेरा बेटा छुपा हुआ था। मैं गई, मैंने जाकर के अपने बेटे को देखा, मैंने आवाज़ दी, मगर वो बेटा बोला नहीं। जब बोला नहीं, मैंने देखा कि वहाँ पर एक सांप था जहरीला, जिसने मेरे बेटे को काट लिया था। तो मेरा बेटा उस सांप के काटने से वहाँ पर वो भी फोत हो गया, यानी दोनों बेटे मेरे फोत हो गए। अब मैं फिर देखती हूँ कि मेरा तीसरा बेटा जो अभी छोटा है, जिसमें इतना शऊर नहीं है, कहा मैं उसको देखूँ। मैं देखने के लिए जाती थी, मैंने दूर से देखा मेरा छोटा बेटा आग के तंदूर में गिर रहा था।
میں نے جا کر کے جب دیکھا تو میرا بیٹا تندور میں گر چکا تھا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے، اللہ اکبر، اپنی ان آنکھوں سے میں نے اپنے زندے بچے کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہے میں نے تینوں بیٹوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے، میں نے ان کو ایک ہی چارپائی پہ لٹایا، نہلایا دھلایا، غسل دیا، کفن دیا، اور اس کو دفنانے کے بعد میں عمرے پر آ گئی، اور کعبے کا طواف کرتے کرتے میں اللہ سے یہی کہتی ہوں، مولا جیسے تو نے رکھا ہے میں اس حال میں بھی تجھ سے خوش ہوں۔ یعنی شکر اس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس حال میں ہمیں اور آپ کو رکھے، خدارا آپ شکر کیا کریں، الحمدللہ کہا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے لیے وہی کرتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوا کرتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے ہمارا، ہم بندے ہیں اس کے، وہ جو چاہے جس حال میں رکھ سکتا ہے۔ رب تبارک و تعالی اگر چاہے کہ آج ہماری موت ہے تو بچانے والا کون ہے؟ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں دیکھیں، بڑے بڑے ڈاکٹر جب موت آتی ہے تو ہاتھ کھڑے ہو کر کے صرف اتنا بولتے ہیں، سوری ہم نہیں بچا پائے، کیوں؟ وقت آ گیا۔ جب اللہ لے سکتا ہے، ہم بچا بھی نہیں سکتے، تو شکوہ کرنے سے ہوگا کیا؟ تو ہر حال میں ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔